नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो। ओडीआई विश्व कप 2023 का धूम पूरे भारतवर्ष में मचा हुआ है और आज हम फिर एक बार उसी विश्व कप के बारे में बात करने के लिए जुड़ गए हैं आपके साथ। मेरे साथ है मेरे दोस्त निशाद पै वैद्य। निशाद, आपका स्वागत है। थैंक यू। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान। एक जबरदस्त मुकाबला होने को है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर होगा यह मुकाबला। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। और पिछले 5 ओडीआई में इस मैदान पर जो मुकाबले हुए हैं उसमें 2 मुकाबले इस विश्व कप में भी हो चुके हैं। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो 279 रन बनाएंगे तो आप जीत पाएंगे। ज्यादा विकेट जो है तेज गेंदबाजों ने लिया है और कम विकेट जो है स्पिनर्स ने लिया है। पहले बल्लेबाजी करते तो 2 मुकाबले जीते हैं, बाद में बल्लेबाजी करते हो 3। ज्यादा कुछ बताने को नहीं है इसमें आंकड़ों के हिसाब से, पर जिस तरह से अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ पर खतरनाक हो सकते हैं। सरप्राइजिंग थिंग यहाँ पर है कि विकेट्स टू पेसर्स का परसेंटेज हाई है। और मैं आपको सच बताऊं तो जब से ये मुकाबला शेड्यूल हुआ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान चेन्नई में खेलेंगे, तब से मैं इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कैसे जो पाकिस्तान की मध्य क्रम है यहाँ अफगानिस्तान के स्पिनर्स को हैंडल करेंगे। वही सबसे बड़ी बात होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल जबरदस्त होगा ये मुकाबला। और यहाँ पे भिड़ंत इन दोनों टीमों के बीच में, पाकिस्तान की जहां तक बात करें 2 लगातार मुकाबले हार कर आने वाले हैं इस मुकाबलों में। और देखिए कि इनके स्क्वाड में विकल्प के तौर पर स्पिनर्स की कमी नजर आती है। खास तौर पर पिछले मुकाबले में हमने देखा जिस तरह से उसामा मीर का चयन किया गया था शादाब खान के जगह पर उसामा मीर जो है वो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कैच छोड़ा डेविड वार्नर का। गेंदबाजी में खासा उनको तकलीफ हुई उसके बाद में। गेंदबाजी में और बात करें तो शाहीन अफरीदी ने 5 विकेट निकाला। हारिस रौफ की बहुत जबरदस्त पिटाई हुई, पर उन्होंने अच्छी वापसी की। ओवरऑल देखें तो ऐसा लगता है गेंदबाजी में वो पैनापन नजर नहीं आ रहा और बल्लेबाजी में ऐसा लगता है सभी बल्लेबाज एक तरह के बल्लेबाज हैं। एग्जैक्टली और वही बात है ना कि यहाँ पाकिस्तान क्या अलग कर पाएंगे, मिडिल ओवर्स में खास करके कैसे पेस बनाएंगे। सरप्राइजिंग थिंग ये भी है कि पावर प्ले में उनके ओपनर्स या जो उनके बाद जो आते हैं वो छक्के नहीं मार पा रहे। सो दैट दीज आर सम ऑफ द एरियाज दैट पाकिस्तान हैव टू वर्क ऑन। मगर एक बल्लेबाज है जिन्होंने अपना काम अच्छा किया है, वो है मोहम्मद रिजवान विद 294 रन्स। अब्दुल्ला शफीक भी काफी इंप्रेसिव रहे। पर मुझे लगता है सबसे बुरी खबर पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में अब तक जो रहा है वो है कप्तान बाबर आजम का फॉर्म। वो बिल्कुल नहीं चले हैं। वो 83 रन दिख रहे हैं आपको निशाद, वो उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और बाकी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट जो है वो भी एक चिंता की बात है। हाँ, और बाबर का एक ही इनिंग्स अच्छा था जो 50 रन उन्होंने भारत के सामने मारे। बट यस, पाकिस्तान बैटर्स नीड टू गेट अ मूव ऑन। और उन्हें जैसे पिछले मुकाबले में एक तो स्थिति में वो आए थे जहां से वो जीत सकते थे मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने, फिर कोलैप्स हुआ। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग टू बी डन इन ऑल डिपार्टमेंट्स। और गेंदबाजी की जहां तक बात करें, पिछले मुकाबले में गेंदबाजी में खासी तकलीफ हुई वहां पर पाकिस्तान को। फिर भी पिछले मुकाबले में 5 विकेट निकाले शाहीन अफरीदी ने, अब वो 9 विकेट निकाल चुके हैं। हारिस रौफ ने 8 विकेट निकाला है। पर इकोनॉमी पर नजर डाले निशाद, 7.1, ये एक चिंता का विषय है। गेंदबाजों की इकोनॉमी और बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट। और यहाँ पे देखिए बाकी गेंदबाजों ने किसी किस्म का कोई प्रभाव नहीं डाला। और वो जो स्पिनर जो है नवाज और शादाब खान, इनके प्रदर्शन को लेकर भी उनको काफी चिंता होगी। हाँ, क्योंकि मिडिल ओवर्स में वो स्पिन में धार नजर नहीं आ रहा है। और यही एक बात पाकिस्तान क्रिकेट को काफी समय से एक ट्रबल कर रहा है। तो अभी आपने उसामा मीर को लाया था पिछले मुकाबले में, मगर उनका भी कुछ खास ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। मगर ये पिच जो है यहाँ पर हमें पता है कि स्पिन को थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है। क्या यहाँ कुछ बदलेगा? क्योंकि कई बार जो है ऐसे गेंदबाजी जिसमें ज्यादा धार नहीं होती, अगर कंडीशंस आपको अच्छे मिले तो वो और थोड़े डेंजरस बन सकते हैं और इफेक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल। और उनके सामने है अफगानिस्तान, जिन्होंने 2 मुकाबले पहले इंग्लैंड को हराया था और फिर उनको न्यूजीलैंड के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इस वक्त देखें इस स्क्वाड में इनके पास काफी विकल्प है स्पिन के हिसाब से, पर क्या तेज गेंदबाजी में उनकी कमी नजर आ रही है आपको निशाद? क्योंकि नवीनुल हक और फजल हक फरूकी तो है ही, अजमतुल्लाह ओमरजाई एक ऑलराउंडर के तौर पर है, पर बीच में अली खिल ने जो आके प्रदर्शन किया है बल्ले के साथ, खास तौर पर इंग्लैंड के सामने। और बाकी जो बल्लेबाज है हशमतुल्लाह शाहिदी जो कप्तान है, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है भारत के सामने। ओपनर्स जो है उनकी रीढ़ की हड्डी हैं, इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज।
ओवरऑल टीम में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं, पर क्या उनके पास वो सारे असला बारूद मौजूद हैं जिससे वो पूरी तरह से हावी हो सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर? असला बारूद तो है, they've got everything, they've got the dynamic batters, उनके पास एकदम आक्रामक गेंदबाज भी है इन टर्म्स ऑफ स्पिनर्स। मगर यहां एक बात तो मैं कहूंगा कि अगर आपके हशमतुल्लाह शहीदी और रहमत शाह साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो वहां मुझे लगता है उनके मैचेस का मोमेंटम चला जाता है, क्योंकि वो बहुत धीमे तरीके से खेलते हैं। आई थिंक वन ऑफ देम विल हैव टू सिट आउट। शहीदी तो नहीं बैठने वाले, ये एक ब्रेव कॉल हो सकता है, आपको एक टफ निर्णय लेना होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में जो इन्होंने खेला था न्यूजीलैंड के सामने, वो एक पार्टनरशिप इन दोनों के बीच जहां इन्होंने इतने डॉट बॉल खेले, पूरा मोमेंटम वहां चला गया। और टॉप ऑर्डर ने भी अगर कुछ अच्छा स्टार्ट दिया है, उसके बाद अगर आप कैपिटलाइज नहीं करते तो फिर आप एक टोटल नहीं बना पाते। सो आई थिंक समवेयर अफगानिस्तान हैव टू थिंक अबाउट देयर बैटिंग एज वेल। और यहां अगर स्पिन को थोड़ा सा हेल्प मिल रहा है, क्यों ना नूर अहमद को थोड़ा कंसिडर किया जाए। बिल्कुल दिलचस्प होगा। अब तक सबसे ज्यादा विकेट अफगानिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में राशिद खान ने लिया है। उसके बाद मुजीबुर रहमान ने जो कमाल किया था इंग्लैंड के सामने, उसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। नवीन उल हक ने 4 विकेट निकाला है, अजमतुल्लाह उमरजाई ने 3 और मोहम्मद नबी ने 2। पर गेंदबाजी में वो पहनापन नजर नहीं आया है निशाद, जो वो T20 क्रिकेट में नजर आता है। हाँ, क्योंकि बल्लेबाजों के पास ज्यादा समय रहता है वनडे क्रिकेट में एडजस्ट करने के लिए। T20 क्रिकेट में आपको तो अटैक करते रहना है, रन रेट अच्छा बनाते रहना है, और यहां मुझे लगता है कि वो इसीलिए एडजस्ट नहीं कर पाते कई बार। तो देखना है कि अगर और एक स्पिनर को ऐड किया जाएगा और उससे थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा अफगानिस्तान का अटैक। चलिए निशाद, ये बता दीजिए, अब आपके दिल की बात बता दीजिए, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, कौन जीतने वाला है मुकाबला? पाकिस्तान जीतेंगे मुझे लगता है, और एकदम क्लोज मुकाबला होगा। मुझे भी लग रहा है पाकिस्तान ये मुकाबला जीतेगा। कांटे का मुकाबला होगा इन दोनों टीमों के बीच में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर। आप लोग हमारे साथ उस मुकाबले के लिए जरूर जुड़िए। डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सब जगह हम लाइव होंगे। खासकर यूट्यूब पर जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस मुकाबले के बारे में, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।